Hello student, I am Poonam from Poonam Aswal classes. So today we discuss the question answer of chapter 4 in the kingdom of fool. The question number 1 is, what are the two strange things the guru and his disciple find in the kingdom of fools? यानी मूर्खों के राज्य में दो ऐसी विचित्र चीज़ें कौन सी है जिन्हें गुरु व शिष्य विचित्र पाते हैं? The answer is, first thing, the guru and the disciple find the pupil working during the night and sleep during the day. यानी पहली वो विचित्र चीज़ ये थी कि जो गुरु और शिष्य था उन्होंने क्या देखा कि लोग रात में काम करते हैं और सुबह सो जाते हैं. दूसरी, सेकेंड थिंग, दे फाइंड द सेम प्राइस ऑफ ऑल थिंग अवेलेबल इन हिज किंगडम. यानी दूसरी चीज़ वो थी कि कोई भी चीज़ खरीदो हम, उसके लिए ये सिर्फ एक ही चीज़ देना है. मतलब सब कोई भी चीज़ खरीदने के लिए सिर्फ एक ही प्राइस है, चाहे हम वो बनाना खरीदें या गेहूँ खरीदें या चावल खरीदें, उन सब के लिए सेम प्राइस है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज़, why does the disciple decided to stay in the kingdom of fools? Is it good idea? क्या जो शिष्य था वो मूर्खों के राज्य में ठहरने का निश्चय करता है? क्या ये विचार सही है? तो आंसर इज, द डिसाइपल डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज ही बाइज एवरीथिंग इन अ लो प्राइस, बट इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया. शिष्य ने ये सोचा कि सारी चीज़ तो क्या मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, इसीलिए उसने उस राज्य में रहने का सोचा. मगर क्या ये एक अच्छा आइडिया था? इज़ इट अ गुड आइडिया? नो, आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ अ गुड आइडिया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Name all the people who are tried in the king's court and give the reason for their trial. यानी उन सभी लोगों के नाम बताने हैं जो राजा के दरबार में आते हैं और जिन पे मुकदमे होते हैं. द फर्स्ट पर्सन वॉज द ओनर ऑफ द हाउस. सबसे पहले जो राजा के दरबार में आता है वो कौन था? ओनर होता है उस घर का जिस घर पे चोर मरा था. वो अपने आप को डिफेंड करता है. हु डिफेंड हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट द वॉल वॉज मेड बाय द ब्रिकलेयर. उसने अपने आप को डिफेंड ये किया कि वो दीवार उसने नहीं बनाई, किसने बनाई थी? ब्रिकलेयर ने बनाई थी. द ब्रिकलेयर वॉज सेकेंड पर्सन. तो जो ब्रिकलेयर था वो दूसरा पर्सन था जो राजा के दरबार में आता है और वो क्या कहता है? ही ब्लेम द डांसिंग गर्ल फॉर कॉन्टैक्टिंग हिज वर्क बाय गोइंग अप एंड डाउन. तो उस ब्रिकलेयर ने ब्लेम किस में डाल दिया? उस डांसिंग गर्ल में डाल दिया कि जब वो काम कर रहा था तो वो डांसिंग गर्ल कभी ऊपर आ रही थी, कभी नीचे आ रही थी. कहाँ पे? पूरा दिन भर स्ट्रीट में यानी गली में वो ऊपर नीचे करती जा रही थी. द क्वेश्चन केम फ्रॉम डांसिंग गर्ल. अब क्वेश्चन किस में आता है? डांसिंग गर्ल में आता है. शी ब्लेम द गोल्ड स्मिथ and said that he was responsible for making him walk up and down the street as he could not make ornament for her. तो जो डांसिंग गर्ल है वो किस पे वो ब्लेम डाल देती है? वो सुनार पर डाल देती है. क्यों? क्योंकि सुनार उसका सोने की चीज़ नहीं बना रहा था जिससे वो बार बार उस गली में आ रही थी और जा रही थी. इसीलिए उस ब्रिकलेयर ने दीवार कच्ची बनाई. द गोल्ड स्मिथ वॉज क्वेश्चन दैन ही डिफेंड हिमसेल्फ बाय ब्लेमिंग that he had no time for the dancing girl ornament because he was busy in making the jewelry of a rich man. और उस सुनार ने पे जब वो क्वेश्चन आया तो उसने अपने आप को भी डिफेंड किया. तो उसने क्या कहा कि हाँ, उसने डांसिंग गर्ल ने उसको ऑर्नामेंट बनाने के लिए दिए थे बट वो बहुत बिजी था. क्यों? क्योंकि एक बहुत अमीर आदमी था, उसने उसको ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी. द रिच मैन वॉज द फादर ऑफ द मर्चेंट हु वॉज पुट अप क्वेश्चन इन द बिगिनिंग. यानी कहानी फिर से वहीं घूम फिर कर आ जाती है जहाँ पर चोर मरा था, उसी के फादर ने वो ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी. तो ये सारे के सारे राजा के दरबार में आए थे और उन पे ये मुकदमे थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग? वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? राजा के अनुसार असली अपराधी कौन है? वो राजा से कैसे बचता है? मर्चेंट फादर इज़ द रियल कल्प्रिट फॉर मेकिंग वॉल वीक. मर्चेंट का जो फादर था वो असली अपराधी था उस कच्ची दीवार बनाने के लिए, बट ही इज़ अ डैड, मगर वो अब मर चुका है. सो द मर्चेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पनिश इन प्लेस ऑफ हिज फादर. तो इसलिए उसके फादर मर चुके हैं तो मर्चेंट होगा यानी वो व्यापारी होगा जिसको पनिश किया जाएगा.
but he escaped the punishment because he is so thin that he cannot be executed properly in the stake. मगर वो राजा से कैसे बच जाता है? क्योंकि वो उस स्टेक पे ये नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिन है। कौन? मर्चेंट। इसलिए वो राजा के अनुसार असली अपराधी तो होता है, मगर वो उस सज़ा से बच जाता है क्योंकि वो बहुत पतला होता है। Now question number 5 is, what are the guru's words of wisdom when does the disciple remember them? यानी गुरु की बुद्धिमतापूर्ण शब्द क्या थे? शिष्य कब उन्हें याद करता है? तो क्या थे? आंसर इज द सिटी, दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल, यानी ये मूर्खों का शहर है। ये वर्ड किसके थे? गुरु के वर्ड थे। द डिसाइपल रिमेंबर देयर वर्ड्स व्हेन ही इज़ अरेस्टेड बाय द किंग मैन टू एग्जीक्यूट हिम बिकॉज ही गेट फिट इन द स्टेक। और डिसाइपल को ये बातें याद आ रही थी अपने गुरु की, जब उसे किंग के आदमी लोग उसको लेके जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उस स्टेक में फिट बैठ रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज अ गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल लाइफ? गुरु ने अपने शिष्य की जो जान थी उसको बचाने का प्रबंध कैसे किया? कैसे किया? द डिसाइपल रिमेंबर हिज गुरु, शिष्य ने अपने गुरु को याद किया। द गुरु अराइव्स टू सेव हिज लाइफ इन अ टाइम, गुरु ने उसी टाइम उसकी जान बचाई। कैसे? ही टोल्ड द किंग दैट इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेक, उसने राजा को बोला कि ये कोई साधारण स्टेक नहीं है। एंड हाउएवर वेन टू दी ही स्टेक फर्स्ट वुड बिकम द किंग इन नेक्स्ट लाइफ, यानी इस स्टेक में सबसे पहले जो मरेगा वो अगले जन्म में राजा होगा। द सेकेंड टू डाई वुड बिकम हिज मिनिस्टर, और जो दूसरी बार मरेगा वो अगले जन्म में इस देश का मंत्री होगा। द किंग वॉन्टेड टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, किंग इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता था। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर रिलीज, इससे गुरु और जो शिष्य थे वो दोनों के दोनों रिलीज हो गए, छूट गए। दस द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल लाइफ, इस तरीके से गुरु ने मैनेज किया किसकी? अपने शिष्य की लाइफ को। Thanking you for watching this video, and for more videos please subscribe to our channel Poonam Aswal Classes and press the bell icon button. Thank you.